हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी में हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टर्न पे जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न में मैंने आपको विकृति के बारे में बताया था, यानी कि स्ट्रेन के बारे में बताया था। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? 3 प्रकार के स्ट्रेन होते हैं। एक तो हमारा होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, और दूसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेन, राइट, और तीसरा होता है शेयरिंग स्ट्रेन, राइट। तो समझते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है। तो बच्चों, लंबाई में परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल लंबाई, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहेंगे। इसी प्रकार से वॉल्यूम की बात करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। एंड शेयरिंग स्ट्रेन, यू नो, लास्ट टर्न पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम लोग बिहेवियर ऑफ ए वायर अंडर लोड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिहेवियर ऑफ वायर अंडर लोड। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक ग्राफ बनेगा और उस ग्राफ को मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। आप लोग देखेंगे किस तरीके से बना रहा हूं मैं, और उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो मान लेते हैं कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेन रख लेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेस को रख लेंगे, ठीक है ना। वाई एक्सिस पे क्या रख लेंगे? स्ट्रेस को रख लेंगे। तो होता क्या है कि इनिशियली जो ग्राफ होता है वो इसका कुछ इस तरीके से आता है, और फिर जब ग्राफ और आगे बढ़ना शुरू होता है तो वो कुछ इस तरीके से आता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आता है। ये इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका, और इसमें जो पॉइंट है वो पॉइंट को हम लोग दिखाएंगे। पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा दूसरे कलर से दिखा लेते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट्स हम दिखा रहे हैं। ये पॉइंट हो गया, और एक ये पॉइंट, ठीक है ना। इस तरीके से हम पॉइंट्स को दिखाते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारा ओरिजिन पॉइंट है ओ,
और इस एक्सिस पे हमने लिया है y को और इस एक्सिस पे लिया है x को। अब यहाँ पर जो x एक्सिस में हमने लिया था वो लिया था स्ट्रेन को, यानी कि विकृति को, और y एक्सिस में जो लिया था वो हमने लिया था स्ट्रेस को, यानी कि प्रतिबल को। ये इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहले तो ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है, ये हमारा D पॉइंट है और ये हमारा E पॉइंट है। तो जो A पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल, लिख देते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। और जो B पॉइंट है उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं इसको, B पॉइंट को। और C पॉइंट को बोलते हैं यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट बोलते हैं। और D जो है हमारा है ये मैक्सिमम स्ट्रेस का पॉइंट है, मैक्सिमम स्ट्रेस का पॉइंट है। और ये जो E है, E को हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है ना। यानी कि इंग्लिश में टॉपिक था बिहेवियर ऑफ वायर अंडर लोड, यानी कि इसको हम कहेंगे कि तार से भार लटकाने पर तार का व्यवहार। ठीक है ना। तार से भार लटकाने पर तार का व्यवहार, और ये ग्राफ हम बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सभी लोगों ने इसको बना लिया होगा, समझ लिया होगा। आप लोग देख रहे होंगे। तो इसी के बारे में हमको बताना है। ये हमारे अलग अलग पॉइंट हैं, इनको हमें एक्सप्लेन करना है, और ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं। पहले इंग्लिश वाले लिख लेंगे। सपोज ए वायर clamped, suppose a wire clamped at one end and other end loaded with weight, loaded with weight. Initially the load is zero. Initially the load is zero and load increases until the wire break down, graph between stress and strain,
एज गिवन बिलो या एज इन डायग्राम, एज इन डायग्राम। अब लिखते हैं, माना किसी तार के एक सिरे को, माना किसी तार के एक सिरे को फिक्स कर देते हैं। हिंदी वाले लिखेंगे, माना किसी तार के एक सिरे को फिक्स कर देते हैं तथा दूसरे सिरे पर भार लटकाते हैं, दूसरे सिरे पर भार लटकाते हैं। प्रारंभ में भार शून्य होता है, प्रारंभ में भार शून्य होता है, फिर धीरे धीरे भार बढ़ाते हैं जब तक तार टूट ना जाए, जब तक तार टूट ना जाए। इस प्रकार प्रतिबल तथा विकृति के मध्य, इस प्रकार प्रतिबल तथा विकृति के मध्य बने वक्र को ग्राफ पर खींच लेते हैं, ग्राफ पर खींच लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंग्लिश वाले लिखेंगे, इन ग्राफ ओ ए। देखिए ओ ए वाला जो पॉइंट है, जैसे जैसे हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो विकृति उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है ना। ये हुक के नियम को यहाँ पे फॉलो हो रहा है और इसीलिए इसको हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश में लिखेंगे, इन ग्राफ ओ ए stress is proportional to strain, in graph OA stress is proportional to strain, comma Hooke's law obeyed, point A. Point A is called proportionality limit. Point A is called proportionality limit. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इंक्रीजिंग, पहले फर्स्ट पॉइंट हिंदी वाले लिख लें, वक्र में ओ ए प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, अर्थात हुक के नियम का पालन हो रहा है, ए बिंदु को प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं, कैपिटल ए बिंदु को प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इंग्लिश वाले, increasing load graph reached at B is called elastic limit, in this region the wire recover its original length, अब हिंदी वाले लिखेंगे, भार बढ़ाने पर वक्र बी बिंदु पर पहुंच जाता है, जिसे प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं,
कहते हैं? जिसे प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। जिसे प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। इस क्षेत्र में तार से भार हटाने पर तार अपनी वास्तविक लंबाई को प्राप्त कर लेता है। तार से भार हटाने पर तार अपनी वास्तविक लंबाई को प्राप्त कर लेता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे भाई इंग्लिश वाले, लिखिए BC पॉइंट on increasing small load length increase very rapidly like viscous fluid hence state is called state of flowing. Point C is known as yield point. हिंदी वाले लिखेंगे BC वक्र में थोड़ा भार बढ़ाने पर तार की लंबाई तेजी से बढ़ती है। इस अवस्था को स्टेट ऑफ फ्लोइंग तथा बिंदु C को यील्ड पॉइंट कहते हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा यील्ड पॉइंट की, C बिंदु पे लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे यानी कि D पॉइंट के लिए लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे पहले above the point C wire begin to thin down. Point is called maximum stress. लिखिएगा हिंदी में C बिंदु के ऊपर जाने पर अर्थात भार बढ़ाने पर तार पतला होने लगता है। D बिंदु को अधिकतम प्रतिबल का बिंदु कहते हैं। अब लिखिएगा E पॉइंट यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेस के लिए E बिंदु पर पहुंचने पर तार टूट जाता है। अतः इसे ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे द पॉइंट वेयर एक्चुअली ब्रेक and the point is called breaking stress. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है यहीं पे।
नेक्स्ट टर्न में हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।